ये स्टूडेंट्स आज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। और जब भी हमें ये बताना हो कि इनके इस क्वेश्चन में इनके रूट्स की नेचर क्या है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ए हमारे पास क्या है, यहाँ एक्स स्क्वेयर ए है तो यहाँ पे ए क्या है 1, यहाँ बी -23 और सी है, ये सी यहाँ पे आ जाएगा 120। अब हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। दैट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। पुटिंग वैल्यूज़ पुट करते हैं हम -23 होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 120 -23 का स्क्वेयर फाइंड करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 529 माइनस ये बन जाएगा 480 माइनस 480 49। तो आंसर हमारे पास आ गया 49 विच इज़ ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव आया है, जब भी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव आए साथ ही हमने बताना है कि दिस इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे एज द डिस्क्रिमिनेंट is positive and is a perfect square, therefore जब हमारे पास आंसर ये 49 जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि 49 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 7 का स्क्वायर होता है ना 49। तो फिर हम लिखेंगे देयरफॉर द रूट्स आर रैशनल मीन्स रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, यही था हमारा फर्स्ट के जब हमारा परफेक्ट स्क्वायर आएगा पॉजिटिव आएगा और परफेक्ट स्क्वायर होगा तो फिर हमारे रूट्स जो हैं वो रैशनल होंगे। ठीक है, रैशनल मींस रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया कि उनका रूट्स की नेचर क्या है। अब हम दूसरा उन्होंने ये कहा था एंड वेरीफाई द रिज़ल्ट। अब हमने इस रिज़ल्ट को वेरीफाई करना है, हमने देखना है वाकई अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रैशनल आंसर आता है इसका या नहीं। तो ठीक है, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो 120 एंड 1। ठीक है, तो ये हमारे पास किस सूरत में 23 भी आना चाहिए और इस तरह से। तो हम यहाँ पे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लिखेंगे वेरिफिकेशन, हम इसकी वेरिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं तो हम हेडिंग देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे सॉल्विंग
एक्स स्क्र माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0 बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करते हैं, विच इज़ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट कर देते हैं। b हमारे पास था यहाँ पे -23, b की वैल्यू जब नेगेटिव हो तो ब्रैकेट में रखते हैं उसको। 1 हमारे पास a है 1, c है 120। टू इंटू 1 है हमारे पास, तो ये आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 23 प्लस माइनस 529 माइनस 480। ये हम पहले यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं ये सारा। इज़ ओवर 2 23 प्लस माइनस 49 ओवर 2। दिस implies x is equal to 23 plus minus 7 over 2. This implies x is equal to 23 plus 7 over 2 or x is equal to 23 minus 7 over 2. This implies x is equal to 30 over 2 or x is equal to 16 over 2. This implies x is equal to 15 और x इज़ इक्वल टू 8। अब देखें ये दो आंसर आए हमारे पास। 15 भी एक रैशनल नंबर है और 8 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, जितने भी होल नंबर में आंसर आते हैं वो भी रैशनल ही होते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे, एविडेंटली, या इट इज़ वेरीफाइड भी लिख सकते हैं। Evidently, the roots are rational and unequal. Yes, अब ये पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स। 2x² प्लस 3x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। अब हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया है। वी हैव 2x² प्लस 3x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। ए बी सी फाइंड करने के लिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, वो होती है जी ax² प्लस bx प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। देन अगर हम इनको कंपेयर करें तो हमें a क्या मिला, a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 3, c इज़ इक्वल टू 7। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे कि हमें पता चले कि इसकी नेचर क्या आती है। हमने 4 जो हैं वो इसकी कंडीशंस पढ़ी थी ना डिस्क्रिमिनेंट की, कि ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, ग्रेटर देन 0 हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, इक्वल टू 0 हो या लेस देन 0 हो। ठीक है, वो 4 कंडीशंस। ठीक है, उनको जहन में रखना है आपने। पहले हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास आंसर आता है। पुटिंग वैल्यूज़ पुट करेंगे। b इज़ 3, 4, a इज़ 2 एंड c इज़ 7। कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 2 ज़ार 8, 8 7 ज़ार 56। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -47। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास क्वेश्चन का हमारे डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो नेगेटिव आ गया। तो जो नेगेटिव नंबर होता है वो हमेशा लेस देन 0 होता है। तो या वो जो हमने 4 कंडीशंस पढ़ी थी इससे पहले लेक्चर में, जिसमें मैंने नेचर ऑफ़ द रूट्स बताए थे, उसमें लास्ट सिचुएशन यही थी कि अगर लेस देन 0 आ जाए
तो फिर हमने क्या लिखना है, फिर हम लिखेंगे as the discriminant is negative, therefore जब नेगेटिव होगा the roots are imaginary। ये लास्ट कंडीशन थी ना कि रूट्स अगर लेस देन ज़ीरो यानी नेगेटिव आंसर आ जाए तो फिर रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी, जिसको हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि आया वाकई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है यानी इमेजिनरी है। तो वेरिफिकेशन करते हैं और वेरिफिकेशन कर लें, फिर मैं आपको इमेजिनरी टर्म भी समझा दूंगी अच्छी तरह से, जो आपको इंशाल्लाह याद रहेगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे सॉल्विंग 2x² + 3x + 7 = 0 बाय, अब देखते हैं इसके पेयर बनते हैं कि नहीं। 2 7 ज़ार 14 और एक ही कंडीशन है 2 7 ज़ार 14 की, तो पेयर तो नहीं बनेंगे क्योंकि सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। 2 और 7 को फिर प्लस करना पड़ेगा तो 9 आएगा, हमें तो चाहिए 3, ठीक है ना। जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अगर सारी प्लस की टर्म्स हैं तो फिर हमें वो दोनों फैक्टर भी प्लस के ही चाहिए। तो एक ही सूरत है 14 आने की, या तो 2 7 ज़ार 14 और एक दूसरी सूरत भी है 14 1 ज़ार 14। 14 1 ज़ार 14 लेते हैं तो 15 बनता है। हमें तो 3 चाहिए, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट चाहिए होता है। 2 7 ज़ार 14 होते हैं तो 7 और 2 9 होते हैं दोनों को प्लस करने से। इसलिए अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लें पहले, -b + -√b² - 4ac होल ओवर 2a। वैल्यूज़ पुट कर दें इसमें, -b और हमारे पास 3 है भाई, तो -3 + -3² - 4ac 2 × 2 x = -3 + -9 - 4 2 ज़ार 8 8 7 ज़ार 56। यही हमने डिस्क्रिमिनेंट में काउंट किया था। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x = -3 + -√47। देखिए जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट था वो हमारे पास क्या आया था, नेगेटिव। और हमें अच्छी तरह से ये जहन में रखना है कि नेगेटिव का स्क्वायर रूट हमेशा इमेजिनरी ही होता है, ठीक है। दैट्स वाई जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट माइनस में होगा तो हमने यही लिखना है कि द रूट्स आर इमेजिनरी, और ये प्रूफ भी हो गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे 10 it is proved that the roots are imaginary or complex conjugate। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी हम वी हैव 16x² - 24x + 9 = 0। इसको कंपेयर कर लेंगे हम, कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लें, देन कंपेयर करें। a = 16, b = -24,
c इज़ इक्वल टू 9। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। पुटिंग वैल्यूज़ पुट करते हैं हम। -24 -4a, what is a 16 and 9। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 24 स्क्वायर आई थिंक 576 है। हाँ जी 576 माइनस 16 9 144 होते हैं। तो 144 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, 576 बन गया भाई, 576। तो ये तो ज़ीरो आ गया आंसर। ठीक है, अब हमारी जो तीसरी कंडीशन थी नेचर ऑफ़ द रूट्स में, जो थ्योरी में हमने पढ़ी थी कि अगर ज़ीरो आ जाए तो हमने क्या लिखना है नेचर ऑफ़ द रूट्स में। फिर हम लिखेंगे द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज द डिस्क्रिमिनेंट इज़ ज़ीरो therefore the roots are rational and equal। अब हम ये प्रूव करेंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन करते हैं कि हमारे पास ये स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं। कैसे करेंगे? सॉल्विंग 16x² माइनस 24x प्लस 9 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब देखते हैं इसकी फैक्टराइजेशन होती है कि नहीं। 16 9 ज़ार, तो 16 9 ज़ार 144 होते हैं। ठीक है, और अब हमने अगर हम 16 और 9 को प्लस करते हैं तो 25 आएगा, हमें 24 चाहिए। तो लेट अस थिंक कि अब और किस टेबल पे 144 आएगा। तो 12 12 ज़ार 144 होते हैं, और सेंट्रल वैल्यू सिर्फ अगर माइनस में हो तो फिर दोनों हमारे जो फैक्टर्स हैं इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो वो जो दोनों फैक्टर्स हैं वो भी नेगेटिव होंगे। तो 12 12 ज़ार जो है वो इसके फैक्टर्स हैं, और देखें फैक्टर्स दोनों इक्वल आए हैं इसके। देन सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन, दिस implies 16x² माइनस 12x प्लस 9 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि 12 12 ज़ार 144 होते हैं। दोनों को नेगेटिव रखेंगे तो सेंटर वैल्यू भी आ जाएगी। अब इनकी ग्रुपिंग कर लें। फर्स्ट चैप्टर में जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं फर्स्ट चैप्टर में, उनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लीजिएगा कि किस तरह मैंने पेयर्स बनाए थे। सारी डिटेल भी बताई है, मैं फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि फैक्टराइजेशन का मकसद है कि जब हम कांस्टेंट को x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी वो मल्टीप्लाई का आंसर आता है फिर हमने दो ऐसे फैक्टर चूज़ करने हैं। हो सकता है वही दो फैक्टर हो जाएं, ठीक है, जिनको मल्टीप्लाई करने से तो इन्हीं का प्रोडक्ट आए जो इनको मल्टीप्लाई करके आए। लेकिन अगर सेंटर वाली माइनस में वैल्यू है तो फिर वो उन दोनों फैक्टर्स को माइनस का रखें कि सेंट्रल वैल्यू आए। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस थी, 12 12 ज़ार और 16 9। ये 16 और 9 भी इसके फैक्टर्स हैं 144 के, लेकिन वो -24 नहीं बनाते। ठीक है ना, तो ये आपकी रिवीजन के लिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया। अब इसमें से 4x कॉमन, 4x माइनस 3 माइनस इसमें से 3 कॉमन, 4x माइनस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज 4x माइनस 3 इंटू 4x माइनस 3। देखें दोनों पेयर सेम आए। दिस इम्प्लाइज
4x माइनस 3 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, होल स्क्वायर कर लें या दिस, और 4x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 4x इक्वल आने चाहिए ना, ये क्या कहा था, रैशनल और इक्वल, तो इक्वल कर लेते हैं, दो रूट्स आने चाहिए हमारे पास। यहाँ भी इक्वल का साइन कर लें, उसने उधर ही चले जाना है। दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 3/4 और x इज़ इक्वल टू 3/4। देखें x की दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हैं, ठीक है। दस इट इज़ प्रूव्ड दैट द रूट्स आर रैशनल, ऑब्वियसली रियल तो होंगे, एंड इक्वल। और देखें x की दोनों वैल्यूज़ जो हैं, दोनों वैल्यूज़ x की जो हैं वो इक्वल आई हैं हमारे पास, ठीक है। पार्ट नंबर 4, वी हैव 3x square plus 7x minus 13 is equal to 0. Comparing it with standard form, ax square plus bx plus c is equal to 0. Then अब कंपेयरिंग करते हैं, a is equal to 3, b is equal to 7, c is equal to minus 13। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, पुटिंग वैल्यूज़ कर देते हैं, 7 स्क्वायर माइनस 4ac 49, ये माइनस और ये माइनस प्लस, ठीक है। ये साइंस का बहुत केयरफुली आपने देखना है। 4 3s are 12, 12 3s are 36 एंड 12 1s are 12 एंड 3 15। जब हम इनको ऐड करते हैं 10 205। अब ये देखें, ये ग्रेटर देन 0 आया है आंसर, ठीक है। अब हमने देखना है क्या 205 किसी का स्क्वायर है, तो देखें तो इसका कोई निकलता है 205 का होल नंबर में आंसर स्क्वायर रूट लेके देखें, नहीं, पॉइंट्स में निकलता है। इट मीन्स कि ये सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो फिर हम लिखेंगे एज द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव बट not a perfect square, therefore the roots are, obviously हमारे पास अब रूट्स क्या निकलेंगे, अब होंगे हमारे पास इर्रेशनल, रैशनल हो या इरेशनल हो वो रियल नंबर ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बार बार आपने मेंशन भी किया था यहाँ पे जो हमने 4 सिचुएशंस पढ़ी थी, ठीक है। इरेशनल, और साथ अब ये भी तो बताना है कि इक्वल होंगे कि नहीं, ठीक है। तो अनइक्वल ही होंगे, इक्वल तो सिर्फ उसी सूरत में होते हैं जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, ये चीज़ याद रखनी है आपने, ठीक है। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए सॉल्विंग 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब 3 और 13 को मल्टीप्लाई करके देखें क्या आता है।
इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 39 आता है। तो 39 के आने की दो सिचुएशंस हैं, या तो 39 वन ज़ार 39 और या फिर 13 थ्री ज़ार। अब हम कौन सा चूज़ करें? हमें वो वाले फैक्टर्स लेने हैं जो हमें +7 दें। ऑल्दो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है जो कि कांस्टेंट के साथ है। तो जब कांस्टेंट के साथ नेगेटिव साइन होगा तो फिर दो ऐसे फैक्टर्स हों जिसमें बड़े वाला माइनस प्लस का होगा, बड़े वाला प्लस का होगा फैक्टर, छोटे वाला फैक्टर जो है वो माइनस का रखेंगे। लेकिन ऐसा तो कोई भी नहीं है, तो इट मीन्स कि ये बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे। जब फैक्टर ना बने तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं। होल ओवर 2a, वैल्यूज़ पुट करते हैं। b है हमारे पास 7, 2 into 3, x is equal to -7 plus minus 49 minus minus plus 156 over 6 minus 7 plus minus ये 205 over 6। अब देखिए 205 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी? इसका मतलब इसका वो आंसर तो स्क्वायर रूट का, जब स्क्वायर रूट का आंसर पॉइंट्स में आए तो फिर ये बात साबित होगी कि वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो फिर यहीं से हम कंक्लूजन ड्रा कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज एक्स जो है वो इसी तरह रहेगा। दस द रूट्स आर irrational and unequal. It is verified लिख लें, yeah, it is proved. It is proved that the roots are irrational and unequal. तो क्वेश्चन नंबर 2 जो था, जो नेचर ऑफ द रूट्स से रिलेटेड था, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और से लेक्चर सुनिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। दैट्स इट।